अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आमना राशिद। और एक्चुअली सबको मसला हो रहा था कि मोबाइल्स में कैसे यूज़ करें HTML को, हम कोडिंग मोबाइल के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो ये ट्यूटोरियल मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन आवर ट्रैब ऐप, या फिर आप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट एडिटर, वो ठीक है। सबसे पहले हमें अपनी टेक्स्ट एडिटर को, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, मैं ट्रैब एडिट को प्रेफरेंस करती हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा सूटेबल लगता है। इसको ओपन करने के बाद हम जाएंगे वर्क स्पेस में। वर्क स्पेस में मैंने जाके एक अदद फोल्डर बनाया। अगर हमें प्रोजेक्ट मीन्स है इसके अंदर फोल्डर, अगर हमें नया फोल्डर बनाना है तो न्यू प्रोजेक्ट लिखेंगे। अगर हमें न्यू फाइल बनानी है तो न्यू फाइल पे करेंगे। अभी फ़िलहाल हमें न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, न्यू फोल्डर बनाना है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ उसको, ओहो कोडिंग। सही। ओहो, ये मेरे फाइल जो है ना, ये इसके नाम से है, तो मैं आप एक और नाम दे देती हूँ उसको। मैंने इसमें आमना राशिद के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया, इसको ओपन किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और फोल्डर बनाना है, उसका नाम रखना है मीडिया। ठीक है, आपने भी बिल्कुल सेम यही मेथड अप्लाई करना है। इसको सेव करेंगे। सबसे पहले हमने एक फ़ोल्डर बनाया था आमना राशिद के नाम से, उसके अंदर आया, हम उस फोल्डर में एंटर हुए तो उसमें मैंने एक और फोल्डर बनाया मीडिया। अब इस मीडिया के फोल्डर में एंटर होकर हम एक और फोल्डर बनाएंगे इमेजेस। उसे क्या हम नेम देंगे, इमेजेस। ये हमने दे दिया नेम, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी इमेजेस को रखने के लिए। इमेजेस को हम इसके अंदर इंपोर्ट करवाएंगे। अब हम चले आते हैं अपनी गूगल पे। हो रही है ओपन, जब तक कि हम देखें। ये थोड़ा सा टाइम ले रही है मेरे पास होने में, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होगी, वरना ये अमूमन जल्दी ही अब हो गई जल्दी से ओपन। देखें, अगर मुझे फ्लावर्स की चाहिए, मैं यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी भी रखी हुई है, देखें HD बैकग्राउंड इमेजेस। ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज चाहिए, मैंने इमेज ली, इसको पे क्लिक किया, सही है, और इसको कर लिया डाउनलोड। ये डाउनलोड का बटन है, ये डाउनलोड, ये मेरे पास हो गई डाउनलोड। ये हो रही है, ये देखिए फाइल डाउनलोड का ऑप्शन मेरे पास पॉपअप आ गया। इसके अलावा मैं एक आध इमेज और कर लेती हूँ, एक ये कर लेते हैं डाउनलोड। ये देखें, ये डाउनलोड हो रही है, अभी ये डाउनलोड हो रही है, दोनों डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम वापस अपनी ऐप में चलते हैं। हमें अपने टेक्स्ट एडिटर में, हमने स्टार्टिंग कहाँ से ली थी, मैं एक बार और रिकॉल कर देती हूँ। हमने अपनी ऐप खोली, उसके बाद वर्क स्पेस में गए। वर्क स्पेस में जाने के बाद हमने एक फ़ोल्डर बनाया। मैं आप कोई भी नेम दे सकते हैं, बस ख्याल रखिएगा वाइट स्पेसेस आपके फोल्डर के नेम में नहीं होनी चाहिए, आपकी इवन फाइल के नेम में भी नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, मैंने इस पे नाम से फ़ोल्डर बनाया था, इस फ़ोल्डर में ओपन किया। इस फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक और फ़ोल्डर बनाया था मीडिया का। मीडिया को ओपन किया तो फिर यहाँ पे एक और फ़ोल्डर हमने बनाया था इमेजेस का। अब इस इमेजेस के फ़ोल्डर में हम इंपोर्ट करवाएंगे अपनी इमेजेस को। हमने जो जो भी डाउनलोड की ना इमेजेस, हम इनको इंपोर्ट करा देंगे। ये देखिए दोनों सेलेक्ट कर लिया मैंने। ये देखिए ये आ गई मेरे पास, इंपोर्ट हो गई। मैं इनको अब रीनेम कर देती हूँ ताकि ईजी रहे मुझे इसको करने में। मिल्की वे, ठीक है, मैंने इसका नेम रख दिया। ओहो, इसको ही मैं सिर्फ ट्री पे ले आती हूँ। ठीक है, मैंने इसके शॉर्ट, आप कोशिश करें शॉर्ट नेम रखा करें, वरना फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ कि हम इसको वर्क स्पेस में कैसे ओपन करें और फिर उसमें कोड कैसे करें। तो हम चाहते हैं अपने, आपके पास दो तरीके हैं वर्क स्पेस में ओपन करने के लिए। या तो आप जाएं वर्क स्पेस में जाके आपने जो ये फोल्डर है ना, इसको आपने किया, ठीक है, इसको ओपन इन एडिटर कर लें। ठीक है, ओपन इन एडिटर करेंगे, ये आ गया हमारे पास सब चीज़ें सही। अब हमने इस फोल्डर में एक फ़ाइल बनानी है, तो हम यहाँ पे हम कुछ भी फ़ाइल बना सकते हैं। अभी मैं फ़ाइल इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मैं आपको एक और तरीका भी दिखाती हूँ, इसको एक और तरीका कैसे ओपन करने का। ठीक है, उसके बाद फिर हम टेक्स्ट एडिटर, दूसरा तरीका ये है, हम टेक्स्ट एडिटर में गए। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर में जाके हमारे पास ये फ़ाइल आ रही होती है। इस साइड पे देखें आप, मेरे जो लेफ़्ट साइड पे जो है ना, ये वो आ रहा है, फोल्डर आ रहा है, ये फोल्डर टाइप आइकन आ रहा है ना। मैंने फोल्डर के आइकन पे जब क्लिक किया, देखेंगे मेरे पास ये साइड पे जो मेन्यू होता है, ये मेन्यू शो हो गया। अगर फॉर एग्जांपल देखें, इस तरह का कुछ मेन्यू शो होगा आपके पास जब आप खोलेंगे। तो मैं इस पर करूँगी ओपन प्रोजेक्ट, मेरा बना हुआ है क्योंकि, ठीक है, तो ये खुद ब खुद मुझे दे रहा है क्योंकि मैंने जितने भी फोल्डर वर्क स्पेस वर्क स्पेस में जितने भी मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किए मैंने, इन सबको दे रहा है। तो मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया फ़ोल्डर जो मुझे ओपन करना है। अब हम यहाँ से फ़ाइल भी, यहाँ पे भी इसी तरह है, हम फ़ाइल बना लेते हैं। फ़ाइल का नाम हम दे देते हैं index.html। .html की एक्सटेंशन लाजमी दीजिएगा, वरना फिर आपकी फ़ाइल को ये .html की एक्सटेंशन लाजमी दीजिएगा, वरना आपकी फ़ाइल को ये HTML फ़ाइल नहीं लेगा, एज अ टेक्स्ट फाइल लेगा। इसलिए HTML की एक्सटेंशन देना, इसको ये बताना है कि ये फ़ाइल HTML की है। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। पहले सोचना चाहिए था। index.html में गए हम, HTML स्निपेट हमने ये कर लिया, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम कोडिंग कैसे करें, सही है। तो हम सबसे पहले एक मार्की टैग बना लेते हैं, यहाँ पे एक मार्की टैग बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम एक और h1 का टैग बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम एक और इमेज का टैग बना लेते हैं, इमेज सोर्सेज इक्वल्स टू, सही है। मार्की टैग में मैं लिख देती हूँ आमना राशिद, और h1 के टैग में मैं अपने इसके चैनल का नाम लिख देती हूँ, सही है, ये है। और उसके बाद फिर हम एक HR लगा लेते हैं, काम करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा वो हो जाए। उसके बाद यहाँ पे भी हम एक HR टैग यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गई कोडिंग। अब हम इसमें इमेज कैसे डालें, ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखें कैसे आ रहा है। मैंने इमेज के टैग में कुछ डाला नहीं है, कोई भी सोर्स वगैरह नहीं दिया ना, तो ये अभी मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा।
तो अब मैं सोर्स देने लगी उसको, सोर्स आई मीन इसकी डेस्टिनेशन, इसका पाथ, इसका एड्रेस, इमेज का हमारी। अब इमेज का एड्रेस कैसे दिया जाता है, हमारी इमेज कहाँ सेव है, यहाँ पे गौर से देखें, मीडिया, मीडिया के बाद इमेजेस, इमेजेस के बाद ये भी जितने भी वो हैं जितनी भी इमेजेस हैं हमारी, सही है। हमारी इमेज जो है वो सबसे पहले मीडिया है फाइल, उसके अंदर फोल्डर, उसके अंदर जाएंगे इमेजेस है फोल्डर, उसके अंदर हमारी इमेज सेव है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें इमेज देने का तरीका क्या होता है, हमारे पास सेकंड फोल्डर में सेव है, फर्स्ट फोल्डर में नहीं है सेव हमारी इमेज। फर्स्ट फोल्डर हमारे पास मीडिया का था, उसमें नहीं है इमेज सेव। मैं आपको फर्स्ट फोल्डर सेकंड फोल्डर बहुत आसान लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आप इजीली इसको पढ़ सकें, सीख सकें, सही है। मीडिया में गए, मीडिया में जाने के बाद हमने, मीडिया के बाद हमारे पास कहाँ थी, मीडिया के अंदर क्या फ़ोल्डर था हमारे पास, इमेजेस का फ़ोल्डर था। मीडिया के बाद हमारे पास है, मीडिया के बाद इमेजेस का फ़ोल्डर था। इमेजेस के बाद हमारे पास थी, फॉर एग्जांपल हम ट्री लगा रहे थे, tree.jpg, ठीक है। सेव करा, ओपन करी, देखें आ गई, देखिए आ गई। अब आप इसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं, अगर मैं करना चाहूँ तो जल्दी कर देते हैं हम। हाइट इज इक्वल्स टू 200 पिक्सल, विड्थ इज इक्वल्स टू 200 पिक्सल। सेव हमेशा सेव लाजमी करिएगा, सेव करके बगैर चलाएंगे तो कभी भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं देगा, फिर आप परेशान बैठे होंगे कि रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रहा है ये, ठीक है। ये आपकी आ गई, इमेज भी आ गई आपकी, मार्केट टैग भी आ गया आपका। अगर आपने इसको बैकग्राउंड कलर देना है बॉडी को तो आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, BG कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन स्काई ब्लू। देखते हैं काम करता है नहीं करता है। हाँ कर गया भाई, कर गया, सही है। अलाइनमेंट आप इसको दे सकते हैं, अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। इस सेंटर का ख्याल रखिएगा, CENTRE मत दीजिएगा वरना फिर आपकी इमेज नहीं आएगी सेंटर में। ओ लगता है उल्टा लिख दिया मैंने भी, देखते हैं इसको। खैर TRE ये जो है ना इस पे नहीं हो रहा है, लेकिन खैर CSS में ये ऐसे हो जाता है और मैं फ्लुएंट हो चुकी हूँ CSS यूज़ करने में, तो इसलिए मुझे शायद याद है, तो इसलिए। वरना अगर मैं इसको स्टाइल टैग से करूँगी तो ये मेरा हो जाएगा, स्टाइल इज इक्वल्स टू इमेज, एक मिनट, अलाइन एलिमेंट्स, टेक्स्ट लाइन से भी कर सकते हैं आप इसको। एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल्स टू टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। नहीं, आई थिंक प्रॉपर्टीज़ पे ठीक से वर्क नहीं कर रही है, लेकिन खैर ये कि CSS के अलग मामले हैं, हम लोग उसको थोड़ा एडवांस तरीके से फ्लेक्स बॉक्स वगैरह के थ्रू कर लेते हैं, तो इसलिए ठीक है आप लोग इसके थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो हम अलाइन इज इक्वल्स टू राइट कर लेते हैं। हाँ देखें हो तो रही है ये, आई मीन सेंटर्स के अंदर, फिर मेरे मोबाइल की वजह से पोजीशन नहीं होगी इसके अंदर, वरना हो रही है ये। अलाइन राइट भी हो रही है, अलाइन लेफ्ट भी हो रही है, ठीक है। ये हो गया अलाइनमेंट, फिर से आप हटा भी दें
अलाइनमेंट पहले से आप हटा भी दें, मर्जी है आपकी। ये देखिए ये आपकी आ गई इमेज। ठीक है, अगर कुछ भी अब भी प्रॉब्लम हो कोई भी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। वैसे मैंने आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बता दी। हाँ, अब मेरे पास एक क्वेश्चन ये भी था कि हम इस अगला प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करें। वो जब भी हम खोलते हैं तो पहला वाला आ जाता है। उसका जवाब ये है कि ये समझ लें आज मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। मैं एक काम करती हूँ, इसकी जो कोडिंग है ना वो कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर मुझे बार बार मैं इतना टाइम नहीं हो सकता ना लिखे हम, तो इसलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिए। अब देखें ये है ना हमारा, हमने यहाँ से कर दी फाइल कट। सही, हम यहाँ से फाइल को कर देंगे क्लोज। ये टेक्स्ट एडिटर की फाइल आपकी जो डॉट टेक्स्ट है ना, ये आपकी फाइल जो है डिलीट नहीं होगी, आई मीन ये नहीं होगी। अब हमें नई कोडिंग खोलनी है, आई मीन नई फाइल खोलनी है। तो हम नई फाइल ऐसे खोलेंगे, वर्क स्पेस में गए, वही पुराना तरीका आमना शीट वाले जो मैंने फोल्डर बनाया था उसमें गए, उसके बाद मैंने ओपन एडिटर कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। index.html थी। अब आगे हमें अगर फॉर एग्जांपल CSS बनानी है तो मैं style.css लिख सकती हूँ, मैं script.js लिख सकती हूँ। डॉट लगाना भूल गई मैं, ये देखें ये script.ts लिख सकती हूँ। ठीक है, देखिए टाइप स्क्रिप्ट ये सपोर्ट नहीं करता है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखूँगी HTML, ये डिटेक्ट कर लेगा HTML की फ़ाइल है। देखिए यहाँ पे ये जो जिसमें जहाँ मैं फ़ाइल का नेम दे रही हूँ वहीं पे आप उसके राइट साइड पे देखेंगे तो HTML पे 2 एंगुलर ब्रैकेट्स आ गए। उसके बाद मैं अगर डालती हूँ CSS तो देखिए ग्रीन कलर से CSS आ गया है। उसके बाद मैं डालती हूँ JS तो देखिए जावा स्क्रिप्ट का JS आ गया है। शायद ये टाइप स्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करता है, इसी वजह से इसने टाइप स्क्रिप्ट को नहीं किया, बल्कि एक अलग टेक्स्ट एडिटर फाइल ले ली जिससे मैं टेक्स्ट डालूंगी। सही, सिंपल एक नोटपैड की फ़ाइल ले ली, ये टेक्स्ट फाइल देखें, टेक्स्ट की मैंने एक्सटेंशन डाली तो इसने मुझे टेक्स्ट दे दिया। तो खैर अब हमें नई फाइल बनानी है तो मैं बना देती हूँ index1.html। यहाँ पे से हम शुरू कर देंगे, सेव करेंगे, ये एक और फाइल बन गई। सही है, अब हमारी ये फ़ाइल यहाँ पे नहीं आई है अभी तक। आप उस पे देखिए, मेरे टॉप पर देखें तो मेरी फ़ाइल untitled.txt है। मेरी फ़ाइल अभी भी जो मैंने बनाई है अभी index1.html मेरी ओपन नहीं हुई। वो ओपन कैसे होगी, मैं index.1html पे मैंने जो भी मैंने फ़ाइल बनाई होगी उस पर मैं करूँगी, आई मीन जब उस पर मैं क्लिक करूँगी या फिर उसको मैं ओपन करना चाहूँगी तो क्लिक करना पड़ेगा मुझे उस पर, तो होगी। अब मैं यहाँ पे कोडिंग पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। सही है, एक ये तरीका हो गया हमने। अब उसके अलावा दूसरा तरीका, जब भी हम खोलेंगे हमारा प्रोजेक्ट वहाँ खुला हुआ होगा। सही है ना, जब भी हमने फॉर एग्जांपल मैंने एक बार मैं आपको पूरी बंद करके दिखाती हूँ, ये मैंने बंद की हुई है। मैंने अब इस ऐप को ओपन किया, फॉर एग्जांपल अब हमें न्यू कोडिंग करनी है, बिल्कुल न्यू कोडिंग। सही है, उसी फोल्डर में, लेकिन फ़ाइल नहीं होनी चाहिए। अगर आप फ़ोल्डर नया बनाना चाहें तो वहीं पे फ़ोल्डर बनाते रहें, जैसे मैंने पहले बनाया हुआ है, उसके बाद अभी बनाया, आप फ़ोल्डर बढ़ाते जाए। लेकिन अब मुझे उसी फ़ोल्डर में करनी है तो मैं टेक्स्ट एडिटर में आई। मैंने लास्ट टाइम फ़ोल्डर बंद नहीं किया था, याद होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे ही मेरा खुला हुआ है आमना राशिद फ़ोल्डर, देखिए मेरा खुला हुआ है फ़ोल्डर। तो मैं यहाँ पे जो प्लस का साइन है ना, इस प्लस के साइन से मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगी। ठीक है, मैं न्यू फाइल प्लस के साइन पे जाके मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगी। मुझे फिर वो पुराना वाला नहीं मेरी न्यू फाइल आ जाएगी मेरे पास, और फिर बस मैं न्यू कोडिंग कर सकती हूँ। ठीक है, और अगर पुरानी वाली भी सारी फाइल देखिए index.html भी है यहाँ पे, index1.html भी है यहाँ पे, दोनों की दोनों मेरे पास आ गई हैं। ठीक है, चलिए अब अगर कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। जब भी आपको नया काम खोलना और पुराना आता है, जब भी आपको नया काम करना हो और फिर आपके पास वो पुराना प्रीवियस वर्क शो हो, तो
तो आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको फ़ोल्डर चेंज करना चाहें आप फ़ोल्डर चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको न्यू फाइल बनानी पड़ेगी और फिर उस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी फाइल का जब VS कोड या फिर जैसे भी जो भी टेक्स्ट एडिटर है वो होते ही इसी वजह से जिसमें आप रन टाइम नहीं बल्कि आप परमानेंट चेंजेस कर सकें, जिसमें आप डायनामिकल चेंजेस नहीं कर सकें बल्कि परमानेंट कर सकें। इसीलिए कहा जाए, इसीलिए होते हैं वो उस उन चेंजेस को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे से मिटता नहीं है, यहाँ पे रहता है, तो इसलिए आपको फिर न्यू फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों को कुछ फिर मैं बोलूँगी कुछ समझ ना आए या फिर जो भी प्रॉब्लम हो आप ग्रुप पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, और ये थोड़ा सा लेट हो चुका है क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे बताया था मेरे पेपर्स चल रहे थे। चलिए ठीक है, अब तो खैर आ गई वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जब तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जब अल्लाह हाफ़िज़।